पूछा तो रो करके कहा, मैया सच्ची बताएं? बोले हाँ, मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मुझे यशोदा मैया की याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की याद आ रही है, और अपने मित्र ग्वाल वालों की याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही है। तो महाराज उसी समय परम ज्ञानी साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज रहते थे। एक तो इन्हें इतना अभिमान हो गया उद्धव जी को कि संसार में हमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। तो उद्धव जी समझाने लगे, अरे कृष्ण, हमने तो सुना है तुम भगवान हो। तो भगवान इस प्रकार से रो रहे हैं साधारण मनुष्यों की तरह। जब तुम रोगे तो साधारण मनुष्यों की क्या दशा होगी? तो भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बोले, उद्धव, क्या एक हमारा छोटा सा काम कर दोगे तो हमारे परम मित्र हो? बोले, बताओ प्रभु, आदेश करो, हम तो आपके भक्त हैं, आप जो आदेश करोगे हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। बोले, उद्धव, हमने ब्रज की गोपियों के लिए एक पत्र लिखा है, तो तुम उस पत्र को ले जाओ और गोपियों को पत्र सुना देना, जिससे जो मेरे विरह में रोती रहती हैं तो कुछ उनको शांति मिल जाएगी। बोले, जो आज्ञा प्रभु। उद्धव जी महाराज ज्ञान का अभिमान लेकर के वृंदावन की ओर चले। तो महाराज पहुंचे। पहुंच करके सबसे पहले नंद जी महाराज से मिले। उनने बड़ा सम्मान किया उद्धव जी का और हृदय से लगाया। उन्हें ऐसा लगा मानो कृष्ण ही आ गए हैं। यशोदा मैया से मिले। अगले दिन कहा कि हम गोपियों से मिलना चाहते हैं। सो महाराज यमुना जी के किनारे छोटे से वन में गोपियों से मिलने के लिए रथ पर सवार हुए चले। तो एक गोपी की दृष्टि पड़ी रथ को आते हुए, तो उस गोपी ने कहा, देखो बहनों, देखो सखियों, हमें ऐसा लगता है रथ पर श्री कृष्ण आ रहे हो, आओ आओ जल्दी आओ आओ। तो महाराज सभी गोपियां एकत्रित हो गई, इकट्ठी हो गई। तो महाराज दूर से निहारने लगे। और जब वो रथ पास में आया तो वो गोपियां क्या देखते हैं? कृष्ण नहीं है, उद्धव जी हैं। तो गोपियां कहने लगी, सखियों, ये कृष्ण नहीं आने वाला, कृष्ण ने उद्धव जी को भेज दिया है। तो महाराज जैसे उद्धव जी ने पत्र को दिखाया तो गोपियां ने तुरंत पत्र को झपट लिया और आपस में झगड़ने लगी, कहीं मेरा नाम तो नहीं लिखा है, कहीं मेरा नाम तो नहीं लिखा है, देखो देखो। तो उद्धव जी मस्तक थूकने लगे, देखो तो ये कितनी गवार है, इनको इतनी भी अकल नहीं है, पत्र को फाड़ ही दिया है। और उद्धव जी अपने ज्ञान की शिक्षा देने लगे। अरे बोले, जिससे अधिक प्रीत करोगी, जिससे अधिक मोह करोगी, उसको अधिक कष्ट मिलता है। इसलिए अधिक नहीं मोह करना चाहिए। तो महाराज जब उनकी
ज्ञान की डुगडुगी सुनी। तब गोपियों ने बोलना शुरू किया, उद्धव अब तुमने बहुत प्रवचन कर लिया, हमारे प्रवचन सुन लो। बोले बोले वो प्रेम बेकार होता है जो झूठे संसार में लगाता है। उद्धव जिसको तुम परमेश्वर मानते हो और तुम जैसे महात्मा ज्ञानी कई वर्षों तक तपस्या करते हो उसकी झलक पाने के लिए, उसके प्रेम को पाने के लिए, हमको क्या बोल रहे हो? अधिक मोह नहीं करना चाहिए, अधिक प्रेम नहीं करना चाहिए, वो भी कृष्ण के लिए। महाराज जो कहा उद्धव जी, अरे बात तो सही कह रही है। और महाराज जो गोपियों ने उपदेश दिया, महाराज उद्धव जी साष्टांग हो गए चरणों में, बोले गलती हो गई। ज्ञान बजाई डुगी डुगी, प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सुधो भयो सुन गोपिन के बोल। महाराज जब गोपियों ने बोल पड़ी, आप तो उद्धव जी का क्षमा कर दो, गलती हो गई। धन्य है ब्रज की गोपियां, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारा प्रेम, जो अपने आप को श्रेष्ठ ज्ञानी समझने वाला, आज तुमने इस उद्धव का मुंह बंद कर दिया। अन्यथा इस उद्धव का मुख संसार में किसी ने नहीं बंद कर पाया। मैं इसी अहंकार में घूमता रहता था, मैं साक्षात बृहस्पति का शिष्य हूं, परम ज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन आज मुझे पता चला है कि मैं अभिमानी मूर्ख हूं। मैं मथुरा में कृष्ण को उपदेश दे रहा था। महाराज जहां जहां वो गोपियां चली, जहां जहां कृष्ण ने रास रचाए, उद्धव धूरा में लूटत रहे वहां वृंदावन में। हे देवियों, चरणन की रज मिल जाए तो हम धन्य हो जाए। महाराज वो दशा उद्धव की पहुंचे मथुरा, क्षमा मांगी, बोले प्रभु क्षमा कर दो। बोले क्या हुआ? मुझे पता चल गया, बोले घमंड, मेरा घमंड चूर करने के लिए आपने मुझे ब्रज में भेजा था। प्रभु क्या थोड़ी सी कृपा कर दोगे? हम इतना तो नहीं कह सकते कि जितना प्रेम आपने गोपियों को प्रदान किया उतना तो नहीं मांग रहे, लेकिन कुछ अंश मात्र प्रदान कर दो प्रभु, कि उद्धव आपके चरणों की ओर झुक जाए, इसका झूठा अभिमान नष्ट हो जाए। महाराज श्री कृष्ण ने गोपियों के द्वारा उद्धव को शिक्षा दिलवाई। अब वहां की ओर बढ़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था तो कंस की दो पत्नी थी, जिसका नाम था अस्ति और प्राप्ति। महाराज अपने पिता जरासंध के यहाँ गई और शिकायत की कि श्री कृष्ण ने, देवकी के 8वें लाल ने हमारे पति को मार दिया। सो महाराज जरासंध क्रोध में तिल मिला उठा, और जितने दुष्ट दैत्य राक्षस आदि थे इसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान की शक्तियों से अपरिचित था। भगवान ने अपने दिव्य आभूषणों का ध्यान किया और जरासंध को हरा दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 17 बार हराया जरासंध। एक बार मिलिच्छ देश का राजा था कालयवन, ये भी युद्ध की प्रतीक्षा से कोई बलशाली वीर को ढूंढ रहा था। तो नारद जी ने पता बता दिया, बोले चले जाओ मथुरा में मिल जाएगा। बोले मुकुट लगाए, मोर पंख है, बोले देखने में सुंदर लगता है, सावला सलोना है।
बोले वो जरूर तुमको तृप्त कर देगा। अच्छा, बोले हाँ। सो महाराज ये मथुरा की ओर चला कालयवन। इसके पास सेना एक दो नहीं, कई करोड़ों की संख्या में सेना थी इसके पास। महाराज देखने वालों को ये लगता था कि यह आंधी जा रही है। महाराज 18वीं बार विचार करने लगा जरासंध। उसको पता चला कि ब्राह्मणों के भजन में बहुत ताकत होती है। तो जरासंध मगध देश में जितने ब्राह्मण तपस्वी थे, तो जरासंध ने बुलवाया। सभी ब्राह्मण आए। जरासंध का नियम था कि ब्राह्मणों को दान करता था, लेकिन ब्राह्मणों से कहा जरासंध ने, आज हम तुम्हारे तपस्या का फल देखना चाहते हैं। बोले बताइए महाराज। बोले हम फल ये देखना चाहते हैं कि हम मथुरा में कृष्ण से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार हार के आए। कई लाखों सेना लेकर के गए, वो खाली हाथ लौट के आए। देखो ब्राह्मण देवताओं, अपनी तपस्या की शक्ति लगाना हमारे साथ। यदि हम वहां से जीत करके आए तो इतना दान करेंगे कि आप यहां से ले नहीं जा पाओगे। यदि हम वहां से हार करके लौटे तो बस समझ लेना अंतिम सांस ले रहे हो, सबको मरना पड़ेगा हमारे हाथों से। महाराज जो ब्राह्मणों ने सुना, हे भगवान, घबरा गए। मन ही मन भगवान को याद कर रहे, प्रभु तुम तो भक्त वत्सल हो, प्रजा रक्षक हो, गौ ब्राह्मण हिताय, गौ ब्राह्मण स्त्रियों की रक्षा के लिए आप आते हो। हम सब ब्राह्मणों की रक्षा करना प्रभु। अरे आप 17 बार जीत गए, 18वीं बार हमारी लाज रखने के लिए हार जाना। यदि ये हार के आ गया तो समझो हम सभी ब्राह्मणों की गर्दन साफ। तो महाराज ये जरासंध अपने मगध देश कहते हैं आज की समय में उस देश को कहा जाता है बिहार, और उस समय कहा जाता था मगध देश। आज उसका नाम बदल करके बिहार राज्य हो गया। बिहार राज्य का था राजा, बहुत शक्तिशाली था महाराज। इसने तो कई हजार राजा तो अपनी जेल में बंदी बनाए हुए थे महाराज। तब तक ये मिलिच्छ देश का राजा कालयवन पहुंच गया, ललकारने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे। बोले देखो, दाऊ जी से कहा, दाऊ जी हम इससे युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? बोले इसको वरदान है कि ये अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। फिर बोले हम विचार करते हैं, इसलिए तुम यहीं मथुरा में रहो और हम इसका इंतजाम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अकेले ही बाहर आ गए, और जो उसने देखा मोर मुकुट लगा हुआ है, सांवला सलोना है, प्यारी मुस्कान है, पहचान गया। क्यों? जैसा मुझे बताया गया तू ही कृष्ण है। बोले हाँ हम ही है। हाँ तो बोले मुझे पता है कि तुम मुझे तृप्त करोगे युद्ध में। बोले हाँ। बोले अवश्य करेंगे। तो बोले आ जाओ, फिर तुम अकेले हो तो हम भी अकेले युद्ध करेंगे तुम्हें। अपनी सेना से बोल दिया, सुनो कोई आगे नहीं बढ़ेगा, हम करेंगे इससे युद्ध। तो महाराज अकेला रथ से उतर के आया, तो सामने खड़ा हो गया। तो कृष्ण ने कहा कि यहाँ नहीं होगा युद्ध, कहीं चलते हैं और। लेकिन बोले हम युद्ध तो करेंगे, लेकिन हमारी शर्त है। बोले क्यों? बोले हम दौड़ेंगे, तुम मुझे पकड़ के बताओ पहले। अगर तुम इतने वीर योद्धा हो तो हम दौड़ेंगे, तुम मुझे पकड़ के बताओ। यदि तुम मुझे पकड़ लोगे तब तो मैं समझूंगा कि तुम कितने बड़े योद्धा हो। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले दौड़ो, हम पकड़ेंगे। तो महाराज श्री कृष्ण दौड़ने लगे और ये पीछे पकड़ने लगा। भगवान दौड़ते जा रहे, पीछे भाग रहा है पकड़ने के लिए।
और फैसला इतना मानो 2 हाथ रह गए पकड़ने के लिए, बहुत छकाया। और दौड़ते दौड़ते श्री कृष्ण धवलपुरी आए, धवलपुरी पहुंचे। धवलपुरी आज की स्थिति में कहते हैं धौलपुर। मथुरा से धौलपुर तक आए दौड़ते हुए। और महाराज दौड़ते दौड़ते वहां पहाड़ों में गुफा थी, वहीं घुस गए। उसने देख लिया श्री कृष्ण इस गुफा में घुस गए। तो महाराज ये दौड़ते हुए पीछे पीछे, हमें अंधकार था। भगवान श्री कृष्ण शीघ्र दौड़ते दौड़ते गए जहां सूर्यवंशी राजा मुचकुंद सो रहे थे। तो तुरंत अपने पीतांबर को उड़ाया और भगवान छिप गए। ये महाराज पीछे पीछे से आया, उसने क्या देखा कि पीतांबर पड़ा है। हंसने लगा, है मुझे मूर्ख बनाते हो, यहाँ आकर के वस्त्र उड़ करके लेट गए हो, उठ यहां से। महाराज अपने पैरों का प्रहार करने लगा, लात मारने लगा। महाराज जो उसने बात का प्रहार किया, तो महाराज मुचकुंद जी महाराज की नींद टूट गई और तुरंत उठ के बैठ गए। जो उसकी तरफ देखा तो नेत्रों से अग्नि की लपटें निकलने लगी। काला बन उस अग्नि में जलने लगा, तो जल करके वहीं भस्म हो गया। बोले महाराज मुचकुंद क्यों लेटे थे? बोले महाराज सूर्यवंशी राजा मुचकुंद ने कई वर्षों तक स्वर्गलोक पर राक्षसों से युद्ध किया था, देवताओं की तरफ से। बोले यहाँ का वर्ष अलग होता है और देवताओं का वर्ष अलग होता है। तो देवताओं के 100 वर्ष तक किया युद्ध, तब तक तो यहाँ 100 राजा बदल गए। यहाँ कई राजा बदल चुके। जब मुचकुंद जी आने लगे, बोले इंद्र, देवराज इंद्र, अब मुझे अपनी नगरी को लौटना चाहिए। तो इंद्र ने कहा अब तुमको कोई पहचानने वाला नहीं है अयोध्या में। बोले क्यों? बोले जब तक तुम यहाँ युद्ध करते रहे, बोले पृथ्वी पर समय की गति के अनुसार कई राजा बदल चुके हैं, तुमको पहचानने वाला कोई नहीं है। इसलिए अब तुम अपनी बुद्धि से काम करो और तपस्या की ओर निकल जाओ। बोले इंद्र, मुझे नींद आ रही है, हम सोना चाहते हैं। बोले ठीक है, तो कई वर्षों तक तुम सो। बोले हमको वरदान दो। बोले मांग लीजिए। मुझे बोले जो कच्ची नींद में जगाएगा, और मैं जिसके तरफ क्रोध भरी दृष्टि से देखूं, वो जल करके भस्म हो जाए। तो देवताओं ने कह दिया तथास्तु। तो महाराज यही काले वन पहुंचा और लात का प्रहार किया, तो क्रोध में देखा, जल करके भस्म हो गया। उस गुफा में दिव्य प्रकाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप में दर्शन किए, सुंदर स्तुति की। कहा महाराज अब तुम बद्रिका आश्रम जाओ तपस्या के लिए। महाराज जब तक श्री कृष्ण वापस आए, तब तक क्या देखता है कि ये जरासंध 18वीं बार फिर से इकट्ठी सेना लेकर के आया और चारों तरफ से इसने मथुरा नगरी को घेर लिया। बोल कोई ना भाग पाए, चारों तरफ से इस महल को घेर लो, इस नगरी को चारों तरफ से घेर लो। महाराज कई करोड़ों की संख्या में थी सेना, कई देश के राजा लगे हुए थे इसके साथ में। उग्रसेन महाराज ने पहले सहायता मांगी थी पड़ोसी देशों से, हस्तिनापुर से, लेकिन शकुनी आदि के बहकाने से साथ नहीं दिया। शकुनी आदि ने कहा तात श्री धृतराष्ट्र, यदि तुम राजा उग्रसेन का सहयोग करोगे तो पता है मगध देश के राजा के बैरी हो जाओगे, इसलिए खामोखा का बैर मूल मत लो। इस शकुनी के बहकाने से धृतराष्ट्र चलता था, कुछ उत्तर नहीं दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अब हम जरासंध से युद्ध नहीं करेंगे। बलराम जी ने कहा क्यों? बोले सुनो भैया, अब विवेक से काम लो, क्योंकि ब्राह्मणों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। यदि ये हार गया तो निश्चय ही ब्राह्मणों को मार डालेगा। अब हम दोनों भैया 17 बार जीत चुके हैं, अगर एक बार हार भी जाएं तो अपना कुछ नहीं बिगड़ जाता। बोले एक बार रण छोड़ भी बन जाते हैं। महाराज जैसे ही कृष्ण और बलराम बाहर निकल करके आए,
और जैसे ही जरासंध ने देखा, बोले कृष्ण तुम कितनी बार हराओगे, लेकिन हम जैसा दैत्य, हम जैसा राक्षस मानेगा नहीं, तुमको हरा के ही मानेगा। और जरासंध ने कहा पकड़ लो इसको, मार डालो। सो कृष्ण और बलराम दौड़ने लगे, और जैसे ही दौड़ने लगे सो इसने भी पीछा किया। तो दौड़ते 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 समुद्र के किनारे पहुंच गए, एक पर्वत पर, और एक गुफा में छुप गए। अरे बोले चोर छुप गया है, मुझसे डर गया है, हंसी करने लगा। तो जरासंध ने कहा जाओ इसको मारना तो है ही, इसलिए तुम इस पहाड़ के चारों तरफ आग लगा दो, अपने आप जल के ही मर जाएगा। तुम्हारा सैनिकों को आदेश दिया, तो तुरंत उसमें चारों तरफ आग लगवा दी, चारों तरफ से वो पहाड़ जलने लगा। अब उसने समझा कि चलो अब हम सब लोग वापस चलते हैं, अपनी विजय की खुशी मनाते हैं। ये पहाड़ चारों तरफ से जल रहा है, अब तो शीघ्र ही कृष्ण और बलराम मर जाएंगे। और ये अपनी जीत का आनंद मनाता हुआ वापस चला गया, और बलराम ने उस पहाड़ से छलांग लगाई, तुरंत समुद्र में कूद गए। विश्वकर्मा जी को ध्यान किया तो तुरंत प्रकट हुए, बोले जाओ विश्वकर्मा जी हमारे लिए एक सुंदर नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने प्रभु के लिए सुंदर नगरी का निर्माण करवाया, जो स्वर्ण चांदी जवाहर हीरे आदि से सुसज्जित था। उस नगरी का नाम द्वारिका रखा। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया देवी को आदेश दिया, जाओ जो हमारे भक्त मथुरा में हैं इस प्रकार से द्वारका में स्थापित कर दो कि इनको पता न चले, ऐसा लगने लगे कि हम सदियों से इस महल में रहते आ रहे हैं। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा रेवत अपनी पुत्री के लिए बहुत समय से वर खोज रहे थे। महाराज सतयुग खोज रहे थे, सतयुग से, लेकिन अब तक उनको पुत्री के लिए कोई वर ही नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, बोले महाराज अब हम आपकी शरण में आए हैं कि कोई ऐसा महापुरुष वीर योद्धा बता दीजिए जो मेरी पुत्री रेवती के लिए कोई सुयोग वर हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा बताओ से भटक रहे हो, अब हमारे पास आए हो। ठीक है, बोले चिंता की कोई बात नहीं, इस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम की लीलाएं हो रही हैं धरती पर, इसलिए तुम द्वारकापुरी जाओ, श्री कृष्ण से निवेदन करो कि अपने बड़े भैया बलराम जी का विवाह हमारी पुत्री से कर दीजिए और हम अपने धर्म से मुक्त हों और भजन कर सकें। तो ब्रह्मा जी के कहे अनुसार महाराज रेवत द्वारकापुरी नगरी में आए, भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा यदि ब्रह्मा जी ने भेजा है तो मुझे स्वीकार है। और महाराज बलराम जी छोटे दिखे, सतयुग की खूब लंबी चौड़ी दिखे रेवती। तो बलराम जी ने अपना तुरंत हल निकाला, तो हल से उनको खींचा तो अपने बराबर के उनको बना लिया। बलराम जी का विवाह हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की, रेवती मैया की। अब भगवान के विवाह की ओर बढ़ते हैं। एक भजन आगे की कथा श्रवण करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान महाराज। वो भी जरासंध जैसे राजा की सभा में बैठने वाला। तो महाराज वो युद्ध करके घर लौटता और अपने मुख से पिताजी को श्री कृष्ण के बारे में बताता। तो महाराज रुक्मणी जी जो सुनती हैं, उनकी वीरताएं के चर्चे श्री कृष्ण के, तो रुक्मणी ने मन ही मन श्री कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। मनी मन
बोले जो कार्य श्री कृष्ण करते हैं वो भगवान ही कार्य करते हैं, भगवान की तरह कार्य करते हैं। और रुक्मणी साधारण थोड़ी है, भक्ति लक्ष्मी की अवतार है। धीरे धीरे सयानी हुई तो रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। तो महाराज इसने शिशुपाल से कहा कि हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। जो रुक्मणी ने सुना तो महाराज घबरा गई, अरे इस राक्षस के साथ हमारा विवाह है, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो महाराज रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारका भिजवाया। और पत्र में क्या लिखती है रुक्मणी जी कि हे श्री कृष्ण, हमने ना तो देखा है ना हम कभी मिले हैं, लेकिन आपके गुणानुवादों को सुन सुनकर, आपकी वीरताओं की चर्चा सुन सुन करके हमने मन ही मन आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। और प्रभु हमारे पत्र को स्वीकार करिए और आप यहाँ आइए, मुझे स्वीकार कीजिए। यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। यदि शेर का भाग कोई सियार ले जाए तो शेर किस काम का। इसलिए प्रभु आप जैसे वीर योद्धा के सामने शिशुपाल जैसा राक्षस मुझे ले जाए। जब इस प्रकार से पत्र में श्री कृष्ण ने पढ़ लिया और दारुक को बुला करके कहा, जाओ जो तेजी से दौड़ने वाले घोड़े हों उनको शीघ्र रथ में लगाओ और शीघ्र विदर्भ देश की ओर चलो। और उधर महाराज शिशुपाल भी अपनी बारात तैयार करके पहुंच गया। जो महाराज श्री कृष्ण और ब्राह्मण और दारुक को रथ चला के देखकर बलराम जी ने आवाज तो लगाई लेकिन सुना नहीं। कृष्ण ने सुना ही नहीं, चले गए। तो सेवकों से कहा बलराम जी ने, बोले क्यों, ये कहाँ गए हैं बताओ। बोले महाराज हमको नहीं है पता, ये ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए थे, अंदर गए और गुप्त रूप से ब्राह्मण देवता ने ना जाने क्या सुना दिया। फिर महाराज क्या देखते हैं कि शीघ्र उन्होंने घोड़े को बुलवाया, रथ पर लगाए और शीघ्र ही चले गए। तो बलदाऊ जी ने कहा ठीक है, मुझे लगता है। और जैसे ही कृष्ण के कक्ष में पहुंचे तो पत्र रखा हुआ था, वो बलराम जी ने पढ़ा। बोले ठीक ठीक, मुझे समझ में आ गया। जाओ बोले अपनी सेना तैयार करो, मुझे पता है कि वहां शिशुपाल की बारात पहुंच रही है, इसलिए युद्ध की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जाओ शीघ्रता पूर्वक, किसी को सोना नहीं है, रात्रि में इसी समय ही चलना है। तुम्हारा दाऊ जी भैया ने आदेश दिया और यदुवंशी सेना तैयार की, पीछे से ये भी चल दिए। और जैसे ही उस नगर के पास पहुंचे, ब्राह्मण से कहा जाओ, हमें भी वहां जाएंगे तो युद्ध छिड़ जाएगा, तुम तो शीघ्र रुक्मणी को बता देना कि तुम्हारे प्रीतम प्यारे हमारे साथ आए हुए हैं, जो तुम्हारे गांव के बाहर देवी जी का स्थान है, वहां तुम पूजा करने जाना, वहीं से प्रभु तुमको लेकर के अपने द्वारका चले जाएंगे। तो महाराज जो संदेश दिया रुक्मणी जी ने सुना, आत्मा में शांति मिली। तुरंत भगवती मैया के पूजन करने के लिए सुंदर थाली पूजन की सजाई और सखियों के साथ भगवती जगत जननी दुर्गा जी के मंदिर पहुंची, भवानी की पूजा करने लगी। महाराज पीछे से दाऊ भैया पहुंच गए अपनी सेना लेकर के। जो महाराज सैनिकों द्वारा मालूम हुआ
कि यदुवंशी सेना आ गई है। और जो महाराज वहां शिशुपाल आदि ने सुना, शिशुपाल तो महाराज घबरा गया। अपनी सेना चारों तरफ फैला दो। और जो शिशुपाल के बारात में आए हुए राजा थे, सबने अपना सैन्य बल बढ़ा दिया। रुक्मी आया, शीघ्र ही हमारी बहन को बुलाओ। से कहा जाओ शीघ्र ही विवाह का कार्य शुभारंभ करो। जब वहां पता लगाया कि रुक्मणी महल में है ही, बोले कहां गई? बोले महल के बाहर दुर्गा जी के मंदिर। महाराज तुरंत भागता हुआ आया और सैनिकों को चारों तरफ फैला दिया। सैनिक पहले ही से लग गए और ये वहां से चला गया। और जो वहां सेनापति आदि लगे हुए थे, कहा खबरदार सतर्कता से लगे रहना, कृष्ण यहाँ जरूर आएगा। तब तक हम कहीं जाते हैं, दूसरी जगह अपनी सेना लगाते हैं। चला गया और महाराज श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर के दारुक के साथ में आए। और जैसे ही भगवती के मंदिर के पास पहुंचे तो सुखदेव जी कहते, राजन प्रभु की मुस्कान में ही माया का वास है। और जैसे ही उन सैनिकों को देख करके भगवान मुस्कुराए, मानो माया मोहित हो गए सभी सिपाही। महाराज उनको ये ज्ञान नहीं रहा कि हम किस लिए लगे हैं यहाँ, किस लिए खड़े हैं। तो उसमें से एक कह रहा है, ओ भैया देख तो कितना सुंदर राजकुमार आ रहा है। दूसरा बोला देख देख कितने सुंदर बाल हैं। तीसरा बोला देख कितना सुंदर हंसता है कि जी चाहता है देखता ही रहूं। चौथा बोला सुन रे, चलने का तरीका तो देख। चौथा बोला ये सब छोड़ो, हमारी तो नजर घोड़ों पर है, देखो तो घोड़े कितने सुंदर हैं। महाराज सब लगे वर्णन करने भगवान के स्वरूप का। और जैसी रुक्मणी देवी पूजा से बाहर, मंदिर से बाहर निकली पूजा करके, तो समझ के पहचान गई कि यही मेरे श्याम सुंदर कृष्ण ही है। तुरंत मुस्कुरा उठे। भगवान ने कहा देवी शीघ्रता पूर्वक आओ, क्योंकि ये सब अभी माया में फंसी हुई है। शीघ्र देवी रुक्मणी ने अपना हाथ दिया, भगवान ने रथ पर बिठाया और दारुक से कहा जाओ तेजी से रथ को दौड़ाओ जो हवा से बात करे। सो महाराज जो रथ चलाया दौड़ाया। और जैसे ही भगवान रुक्मणी को लेके गए, सब फिर बुद्धि खुली। क्यों रे भैया हम किस लिए लगे थे? बोले रक्षा के लिए। बोले वो तो गई। अरे बोले भागो भागो दौड़ो दौड़ो करो पीछा इनका। तो महाराज वो सिपाही दौड़ने लगे। तब तक रुक्मी को पता चला कि बहन का हरण हो गया है। महाराज जो शिशुपाल का अपमान हुआ, महाराज सुन करके अधमरा हो गया। कहाँ जाए कहाँ मर जाए, एक काला मुंह करा के कहाँ लौटे। रुक्मी ने कहा मित्र चिंता नहीं करो, एक तुम्हारा मित्र वचन देता है श्री कृष्ण का वध करके ही लौटेगा। श्री कृष्ण को हरा करके लौटूंगा, अपनी बहन को वापस लाऊंगा। यदि नहीं हरा पाया, नहीं जीत पाया, तो मित्र वचन देता है कभी इस नगरी में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और कह करके चला गया। तो महाराज इसने पीछा किया और इतने तेजी से दौड़ा इसने घोड़े कि सामने श्री कृष्ण का रथ जा रहा है, तो पीछे से गालियां देने लगा। ए कृष्ण, ए चोर, ए डरपोक, ठहर जा, रुक, तू मेरे बल से डर रहा है। यदि तू योद्धा है तो ठहर जा, मुझसे युद्ध कर, मेरी बहन को लेके भागा जा रहा है। महाराज गालियां देने लगा। तो भगवान रुक गए, बोले दारुक रथ रोको, इनके हाथों की खुजली मिटा। महाराज भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इसको एक बात पर बहुत घमंड था रुक्मी को, इसको ब्रह्मास्त्र प्राप्त था। ब्रह्मास्त्र की बल पर किसी को डरता नहीं था। तो महाराज इसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। भगवान ने श्री कृष्ण ने चक्र को आदेश दिया। महाराज दोनों आपस में टकराए, ब्रह्मास्त्र शांत हो गया।
फिर गदा युद्ध हुआ। जो भगवान श्री कृष्ण, फिर हाथों से युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध, जो भगवान ने पटक पटक के मारा, और मारने वाले ही तो थे, इतने में दाऊ भैया आ गए। ए कृष्ण क्या कर रहे हो, ठहर जाओ, रुको रुको। सो शांत हो गए। क्यों भाई क्या कर रहे हो? अरे बोले तुम्हारा विवाह हो गया है और तुम अपने साले को मार रहे हो। सो खड़े हो गए। दाऊ भैया डांटने लगे, अरे रिश्तेदारों के साथ में ऐसा काम करते हो। तो कृष्ण को डांट दिया। रुक्मी खड़ा था वहीं। अब बोले भैया ऐसा है कि अब थोड़ी तुम्हारी भी गलती थी, तुम भी अपनी गलती स्वीकार करो। पहले बुजुर्ग लोग बड़े समझदार हुआ करते थे, इतने समझदार हुआ करते थे, यदि दो पक्षों में लड़ाई हो रही हो तो वो क्या करते थे, पहले अपने पक्ष को डांटते थे। अरे मूर्ख चुप, हमने इसलिए तुमको पाल पोस करके बड़ा किया कि तुम बेफालतू के लड़ते रहोगे, फालतू के इधर उधर झगड़ा लेते हो, मूर्ख कहीं के। जब अपने पक्ष को डांटते थे, फिर दूसरे पक्ष वालों से कहते थे भैया अब देखो ऐसा है, थोड़ी तुम्हारी भी गलती थी। तो लोग मान जाते थे कि आओ स्वीकार करते हैं। तो अपने पक्ष को डांटे नहीं, उसकी गलती निकाले। तो महाराज जले हुए नमक डालना, तुम्हारा नहीं होती लड़ाई तो हो जाए। तो आजकल के लोगों की यही दशा है कि अपने लोगों को बढ़ावा देते, दूसरों की कमी निकालते, इसलिए वो लड़ाई जो बच जाती होते होते वो महाराज और भयंकर लड़ाई बढ़ जाती। श्री कृष्ण रुक्मणी जी को द्वारका लेके चले गए। फिर ये पुनः अपने विदर्भ नगरी पर नहीं गया, ये इसने अलग से एक भोजकट नाम का नगर बसाया। भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे, उनकी विवाह की तैयारियां होने लगी। जो वहां विद्वान ब्राह्मण थे वो मंडप आदि में यज्ञ आदि की तैयारी करने लगे, और सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि आज मेरे भगवान कृष्ण का विवाह है, आज श्री कृष्ण की शादी है। तो सभी लोग गा रहे हैं, ओ मेरी जय हो सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। देखो तालियों का स्वाद करते हुए, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। दुल्हन बना दो। चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, पहले सुहाग की बिंदिया लगा दो, पहले सुहाग की बिंदिया लगा दो, पहले सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के उनको बुला के उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, तो बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, तो बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। श्याम को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, आपको बुला के मेरे फेरे तो करा दो, श्याम को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, आपको बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले श्याम सुंदर की। महाराज श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। ब्राह्मण लोग विधि विधान से वेद मंत्र उच्चारण करके भगवान श्री कृष्ण का विवाह पढ़ रहे हैं। और आचार्य जी भगवान को श्री राधे। को खड़ा करो, जयमाल पहनवा दी जाए। 1 मिनट हम गाएंगे जयमाल का गीत, तब आप लोग पहनाना, अभी अभी मत पहनाना। आचार्य जी, आचार्य जी बोलो कृष्ण कन्हैया जब हम गाएं तब पहनाना। देखिए आनंद नहीं आ रहा है। आप लोग ताली बजाएंगे, मुख से गाएंगे, तब तो गाने में आनंद आता है। यदि आप लोग ऐसी सुनसान चुपचाप रहोगे तो हमारा भी मन नहीं लगेगा। इसलिए पहले जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान